आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही और कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बहुत जल्द पार्टी की कमान मिलने वाली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बीमार चल रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी दिल्ली में है और चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की। बिहार की सियासत गरमाई हुई कि तेजस्वी ही क्यों, तेजस्वी जो इन दिनों लगातार सरकार को नाको दम किए हुए हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो सरकार के विफलताओं को उजागर करने में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। फिलहाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा हो रही, तो बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। साथ ही बिहार की सियासत जातीय जनगणना को लेकर भी गरमाई हुई है और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन बिहार में जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा यात्रा कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा आप वो सुनिए। तो जिस यात्रा की हमने शुरुआत की थी, बिहार के सभी जिलों में हमको जाना है। तो प्रथम चरण में कुछ जिलों से होकर हम आए, जिसमें चंपारण का जिला था, सीतामढ़ी, मधुबनी वगैरह। अब शाहबाद के इलाके में दूसरे चरण में हमारी यात्रा है। अभी से लेकर 25-26 को फिर हम लौटेंगे, तो इसमें शाहबाद के सभी जिलों में जाना है और बारी बारी से बिहार के 38 जिला में जाना है। तो अलग अलग चरण में पूरे बिहार की यात्रा करनी है। शाहबाद का जो इलाका है जेडीयू के लिए इस बार बहुत हो रहा है नुकसानदेह, कुछ भी सीट नहीं आया। तो अरे उस वक्त जो कुछ भी हुआ अब उसको भूल जाइए। अब आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बहुत ही मजबूत है। शाहबाद में कोई दूसरी पार्टी शाहबाद में जेडीयू के टक्कर में अब नहीं है, आप लोग देखिएगा। अच्छा, कल नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा है कि जनगणना, जातीय जनगणना इस बार नहीं होगी। आप लोग की मांग थी। देखिए, जातीय जनगणना जो पहले भी हुई है उसका प्रकाशन बहुत जरूरी है और जो जनगणना सामान्य तौर पे हमेशा होती है उसमें भी एक कॉलम जात का होना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि कितनी संख्या किस जात की है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग न्यायालयों ने कहा है, जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का आधार होता है जनसंख्या, और जनसंख्या मालूम ही नहीं है। ओबीसी की कितनी संख्या है उसकी जानकारी नहीं है ठीक से। तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो योजनाएं कैसे बनेगी, लेकिन बन जाती है। नतीजा है कि नुकसान ही नुकसान होता है ओबीसी के लोगों को, या दूसरे जो आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए उसकी गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, आरजेडी में भी तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात आ रही है पार्टी में। उनकी पार्टी का मामला है, उसमें मेरा क्या? आप लोग की पार्टी का मामला है, जिनको जिम्मेदारी दें। आप लोग के लिए चुनौती बढ़ेगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ेगी। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ। संसद में हंगामा हुआ तो उसको लेकर यहाँ क्या संसद की बात? 31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ रहेगा उसमें? नहीं, 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उसका एजेंडा अभी बहुत क्लियर नहीं है। जब एजेंडा क्लियर नहीं है तो किसी भी एजेंडा पर बात हो सकती है। और ऐसे एक तरह से रूटीन बैठक है, साल में एक बार बैठक करना ही है। पिछले साल दिसंबर में बैठक हुई थी, इस साल बैठक नहीं हुई है, इसलिए बैठक हो रही है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, ऐसी चर्चा है, तो तैयार है? भैया, कोई जिम्मेवारी किसको मिलने के लिए बैठक नहीं है। आज भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने संकल्प लिया है कि जेडीयू को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाना है। यह कम जिम्मेवारी है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा बयान कि जेडीयू शाहबाद के इलाके में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और साथ ही यह भी कहा कि पार्टी अभी भी सबसे मजबूत है, जेडीयू के टक्कर में कोई भी दल नहीं है। साथ ही जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा है कि अब भी तो
आरजेडी की कमान तेजस्वी के पास ही है। क्या हो गया? आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।